singing talent that I've seen across any platform. अगर मैंने बहुत सारे ऐसे shows देखे हैं, बहुत सारे contestants को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे singing और dancing के shows तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड हैं, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक हो जाएंगे कि कहाँ लोग ये गाते हैं। उस दिन मैं YouTube में देख रहा था, तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कलहुनाऊ गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है। आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की यही इस शो की फितरत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन में इस किस्म की सिंगिंग शो होगी। तो मैं क्या जज करूंगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूंगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा। हमने अपनी तारीफ कर ली। विशाल शर्मली बादशाह, आप लोगों के लिए कितना अलग एक्सपीरियंस है इस तरह का सिंगिंग? सर मेरा नाम शेख है। सॉरी, सो सॉरी। थैंक यू सर। सर एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूँगा कि करण ने इतनी अच्छी बात कर ली और हमारे बारे में कहा कि हम सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लेकिन करण जब हमारे स्टूडियो में आते हैं और जब गाने सुनते हैं तो गाने की समझ उनको हमसे ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, जब सब कोई सिंगर गाता है, वो सिंगर की टेक्सचर, वो सिंगर की जो आवाज़ है, जो क्वालिटी है, अगर सिंगर ने सुर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा शार्प गाया हो और थोड़ा अगर बेसुरा गाया हो तो करण को उनकी भी समझ है और अच्छे धुन की समझ। That's why you heard the music of Haidar Mushkil was one of the best soundtracks of this year, the best soundtracks of this year. And I think having a panel like ours, we're going to have a blast. हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं, यू नो वी गोना हैव अ ब्लास्ट। देश विदेश से बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, दे ऑल विल कम सिंग आवर सॉन्ग्स, और हमारे देश का ये संगीत है वो विदेशी हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हैं उसके साथ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारा देसी संगीत जो है ना वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संगीत है। आई टेल यू समथिंग, वी हैव द बेस्ट म्यूजिक ऑन दिस प्लैनेट and we, all of us, we are friends. You know, Karan is one of my closest friends. Badshah, Shalmali, really close friends, and we're going to have a blast on the show. और आपको पता लग जाएगा जब talent आएगा, this will be one of the best reality shows this year on television, 100%. Karan, how will you judge? How will you select your Lipika here, Karan? How are you? How will you select a singer? And you will know that he is perfectly having a dil of Hindustani, whether to be on the barometer of having Indian classical knowledge, or having Bollywood singing knowledge, or having Karan की फिल्मों की knowledge, गानों की। Actually ये प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है। हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब बहुत सारे हमें यूनिट्स दिखाए गए थे, जो ये सारे ये कुछ बहुत सारे हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स भी हैं जो इस देश में से भी आ रहे हैं, कुछ देश के बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमने बहुत पहले शुरू किया था और बहुत सारे हमें दिखाए गए थे, कुछ 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों में चले गए थे एक्चुअली। फिर उन्होंने वो प्रोसेस को ज़्यादा छोटा किया, जब हम तक पहुँचा था तो इट वॉज ऑलरेडी अ कट डाउन ऑफ ऑल द टैलेंट, और उनमें से चुनना इट वॉज वाकई डॉन्टिंग टास्क जिसमें कहूँगा कि इतनी खूबसूरत सिंगिंग थी और इतना enthusiasm that my mind was blown, you know, मैं शॉक था। मैंने सोचा जब मुझे ऑफर किया गया था ये शो कि जैसे मैं देखता हूँ दूसरे रियलिटी शोज हैं तो वो सोलो कंटेस्टेंट्स गाते हैं, कभी-कभी यू नो कभी-कभी कोई और थोड़ी गिमिक्स डाल देते हैं, एक मेंटोर होता है, 3 जजेस होते हैं, ये होता रहता है। एंड आई थिंक इतने सारे हैं तो इट रन्स द रिस्क ऑफ इवन यू नो रीचिंग अ सर्टेन फटीग फैक्टर।
तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, बट माय माइंड वाज ब्लोन व्हेन आई सॉ दैट इस किस्म के ग्रुप परफॉर्मेंसेस होंगे, देश से बाहर आएंगे। तो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जारी था। उन अमेजिंग टैलेंट से हमने कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी हमने वी कट इट डाउन टू जो बहुत सारे हैं। एंड जैसे कि उस दिन फाइनली जब एक लिस्ट आया था, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं। देयर आर सम लाइक देयर वाज अ बॉय कॉल्ड अकूस्टिक सिंह, और वो अपने चंडीगढ़ के छत पे बैठे वो चन्ना मेरेया गा रहा था, एंड ही संग इट in the most fantastic way, and I was shocked literally the way he sang it। और उसने अपनी एक ब्रांड नेम खुद को दे दी है, उसका नाम है अकूस्टिक सिंह, एंड आई हर्ड ही इज ऑलरेडी अ वायरल सेंसेशन। तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना, तो आई एम ग्लैड दे चोज आवर प्लेटफॉर्म टू कम एंड प्लेटफॉर्म देयर अमेजिंग सिंगिंग। तो आई थिंक यू विल सी द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। In case the judges don't agree on selecting one particular person, what will happen? How will you get onto it amicably? Will it be Karan's verdict finally? Not at all. In fact, mine should be the last. I will consult them. क्या होता था? Whenever I used to judge a dancing show also, I used to always ask the prolific dancer on the platform कि खैर मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आपको क्या लगा, हाथ पैर ठीक हिल रहे थे कि नहीं, मुझे क्या पता, मेरी डांसिंग पंजाबी स्टाइल होती है, हम फैल जाते हैं राइटा की तरह। तो गानों में भी कभी-कभी जब मैं सुनता हूँ गाने, तो मुझे एक समझ है कि कोई सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, पता भी नहीं चलता कि वो भी काफी मेरी तरह बुरा गाते हैं। जैसे शेखर ने कहा, एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं, तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे। तो मैं इतना बुरा गाता हूँ, तो मैंने शेखर से एक रिक्वेस्ट की कि मैं आके गाना गा लूँ, मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो। लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे। हाँ, मैं खुद गाऊंगा और मैं गाऊंगा। हाँ, ये मेरे साथ गाएंगे, और मेरी वो जो क्या बोलते हैं क्या ट्यूनिंग, ऑटो ट्यून। तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है। लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा मेरा नहीं होगा, इन तीनों का होगा। मैं जैसे मैंने कहा, मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा। Okay, current Runa. Hi Runa. Hi, how are you? Good. अच्छा, करण एक बात बताइए, लगता है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। कभी कॉफी विद करण के साथ, नए रियलिटी शो के साथ, डांसिंग रियलिटी शो के साथ, झलक के साथ, इतना सारा प्यार लोग उठा पाएंगे, इतना सारा प्यार को समेट पाएंगे, लगता है आपको देखकर? जिंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। जितना बेशुमार प्यार आपको मिले, मोहब्बत मिले, वो भी हमारे लिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है। हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए, और जितना आप हमें प्यार दें, वो हम फिर और ज्यादा चाहते हैं। वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती। So hi, Karan. To you, Christine back. Since as you said that you have got the zero knowledge of music, so how much you will be dependent on your other panelist judges, since they are the professional musicians and singers? Zero knowledge I don't have, sir. I'll be very dependent on their professional insight. तीनों के तीनों trained singers हैं, composers हैं, और बहुत knowledgeable हैं। लेकिन कुछ मैं अभी I'm 44 years old, और जब से मैं 4 साल का था, तो लिटरली 40 साल से मैं संगीत सुनते आ रहा हूँ। तो मैं खुद गा नहीं सकता, ना कोई सितार बजा सकता हूँ, ना गिटार बजा सकता हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है कि जो कोई अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है, या गाना अच्छा हो, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। Hi Karan, Sana from Television. Hi Sana. Hi Sana. Hi. Karan, firstly a fun question. Since you want to contain that you can't dance, but we did see you dance in Jhalak, and now that you're saying you can't sing, will we see you singing in the show? Absolutely, I promise you that. And Karan, the question is that we've seen the Jumbo Jats, and you spoke about viral sensation. So do you feel the digital world has kind of opened the gates for scouting talent? Completely. It's the new platform. Even the Jumbo Jats are immensely popular, and I know the fan base they've acquired. I heard of them even before I knew that they were going to be hosting this show, and I look out. That's what makes you relevant. In this day and age, it's very critical to actually always scout, search, and be aware of what's happening online. You and I live in an isolated world sometimes. We don't realize there's an entire cult following to so much brilliant talent online. And every time I find out who they are, I'm always amazed at the level of talent that exists in our wonderful country. So yes, as you said, a lot of our talent has come from viral sensations.
and more power to people who actually just upload their energies online, and then something about them sparks things off. Have you ever looked out for talent or? Yes, I'm always looking for talent. I don't know if you're aware, I was Yes. found on YouTube and I'm judging the shows. Right. Thank God. That's a compliment. Whoever found you, Badsha, God bless them. And that's the other question related to this. With Ekta coming with Or Balaji, as a producer, will you be open to more digital content? No, not for the moment. I feel like I don't want to be an early bird. Or one of the focus. I think क्या हो रहा है डिजिटल के साथ, हर कोई फिल्म नहीं बना रहा तो कह रहे अभी डिजिटल शो बना दो, वेब सीरीज बना दो, हर बुरी स्क्रिप्ट को वेब सीरीज बना दो. बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो. डिजिटली बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है. और मैंने हमेशा कहा है कि वो पढ़ता बच्चा है, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है. तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा. मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम. हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं. जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ. Hi everyone, my question is to Mr. Ranjit. Hello. On to the left. रंजीत जी, आपने ज़्यादातर जो शोज किए हैं वो डांस पर आधारित होते हैं सारे, और सिंगिंग का आपका कैसे विचार है? आपको सिंगिंग पर दिल है हिंदुस्तान? एक्चुअली सर, इस देश में सिंगिंग डांसिंग बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज़ है, पार्ट ऑफ आवर कल्चर ही. तो अब तक फिलहाल हम डांस शोज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम सिंगिंग शो भी बना देंगे. जो हमने इस पे झलक देखी है ना, रियली वेरी गुड. थैंक यू सर. थैंक्स सर. Shalmali? Yeah. Hi. There are a lot of new sounds and singing styles coming around here now. As we saw, the same song can be sung in 3 different ways by 3 different people. So, as a singer, how do you feel? Because the rules are clearly, there are no rules now. There is no defined set. So, how do you feel about the current scene of music with so many singing styles happening? I think what's most important is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, you made it. क्योंकि music is the only medium, not the only medium, but one of those mediums that can move you, like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली उनका नाम जो अभी गा रही थी, वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्या आवाज़ है, कैप्टिवेटिंग वॉइस. एंड आई फील लाइक अगर रूल हो तो वो एक रूल है, कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूजिक के साथ. एंड अदरवाइज रीइन्वेंटिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड. व्हेन यू इवॉल्व विद समथिंग, अगर ये गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you're making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music, or interpretation of music. Karan, hi, straight here. On television, you have proved that you are a multitasker by judging a dance show, that India's Got Talent, and now a singing show. Would there be any other reality format that you would like to try, anything that is left for you? I don't think there's anything left. Singing, dancing, general talent, which gets covered, and also talking on a talk show. I think उसके अलावा अगर कोई Star Plus की और कोई ideas हो तो I'm very open, क्योंकि क्या हो गया कि मैं ज़्यादा तक अभी टेलीविजन की पर्सनालिटी बन चुका हूँ. फिल्में just seeming to be an incidental part of my personality. जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे टैलेंट शोज और टॉक शोज के बारे में ज़्यादा पूछते हैं. इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. कभी कभी बोलना पड़ता है कि मैं निर्माता निर्देशक भी हूँ, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है फ्राइडे को, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बेहतर होगा. हमेशा ये पूछते रहते हैं, I'm so happy to meet you, I'm a big fan, my daughter loves your show. I'm like, did she like my movie? It's the second question. टेलीविजन की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है, और आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि
as compared to maybe like literally 3% of our country watch film, but about 25 to 30% of our country watch television. So that it's 9 times more impactful. तो मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी जो decision थी to be on national television has only helped my brand as a filmmaker. तो मैं television का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज़्यादा shows आए और अगर credible platforms जैसे Star Plus जैसा credible platform है हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कोई और अगर प्लेटफॉर्म पे मुझे इनविटेशन मिले तो मैं चला जाऊंगा. मैं ना नहीं कहता टेलीविजन को कभी. Will that take a backseat for you as a director, considering now you will be busy with the show? No, I never take. In fact, I have solemnly resolved that I will be back on sets next year, towards the end of the year as a filmmaker again, because I have to say that while my heart is in television, but my soul lies in film. Lastly, your show Coffee with Karan has, been giving a lot of entertainment to not only the media, the audience, but also to the industry people. They often find themselves in a spot, considering the kind of revelations that a celebrity makes on the show. Varun also said recently that the show shouldn't be taken so seriously. So whatever revelations are being made by the celebrities on the show, are you also surprised with that, or you also take it as a joke? In fact, they're speaking much lesser this season, my dear, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say. That I find that this particular season they're all coming more guarded because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the shows are fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. But of course, everything you do should be taken seriously. But like every word should not be like over-analyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude, or perhaps dismissive, but actually I have meant it because it's come with a certain tone. तो ऐसे होता है. Interpretation कभी-कभी लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीजें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. I apologize for intervening. Excuse me. I apologize for intervening, but this last question. Last season when Salman came on your show for the first time, you said you were a little shocked and surprised with the kind of comments that he made on the show, the things that he said on the show, and while you were also a bit nervous to interview him. Now he's coming for the second season this time. How was it for you? Were you nervous to ask him questions? I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was the coffee century, and him and his brothers Sohail and Arbaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode when you watch it on Sunday, but we should make this more about Dilay Hindustani now. Hi Shekhar. शेखर इसमें जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगर्स के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा, या आपके लिए कितना मुश्किल दिख रहा है इन सब के लिए, क्योंकि सब तो वही गाने गा रहे हैं जो लेजेंड्स ने गाए हैं ज़्यादातर. अच्छा, जो भी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, they are bringing their own style to it. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मजा अलग आता है. एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज में गाते हैं तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सकें, एक परफॉर्मर दे सकें, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए आर्टिस्ट दे सकें. And that's what we're looking for. We're looking for someone who entertains us. और जब हम चार साथ में हो, तो I think we'll have a decision to find the best talent in this country. Thank you so much for your questions and wishing you all the very best, all the judges for the show Dilay Hindustani on Star Plus. But before we call it a wrap, I request Ranjit to please say a few words on Dilay Hindustani. I think everything has been said on Dilay Hindustani. Very proud and happy to be associated with this 4 judges, fantastic judges. And the concept of Dilay Hindustani is
about discovering how and what can appeal to the ears when people sing the same confidence and same amount of love for the country. So once you realize that, you will know that this is one of the most beautiful shows that's ever been conceived by Star Plus. And that's all. Thank you so much. Thank you and wishing you all the best. Request for a photo of please. Media, thank you. For sure. May I request the volunteers to please move the chairs? Thank you. Let's also bring in the Jumbo Jazz. क्या खत्म हुआ था? क्या खत्म हुआ? कितना? ये भी रोल किया था? ये बकवास बात है। तूने वन क्लिप किया सारा? ये वन क्लिप है वो भी ये अलग किया है? पीसी पूरी रोल किया क्या तूने? पीसी थोड़ा रोल से ये पतला सा देख डांस करो पीसी रोल करते तेरे को बोला था परफॉर्मेंस मत करना ना क्या किया अभी सब डिलीट मार हट परफॉर्मेंस अलग है मोबाइल नहीं एक साथ मोबाइल ये चाइना मोबाइल Ravi, thank you so much. Thank you to friends from media. आपने अपनी headlines देखी होगी. Thank you once again and join us for cocktail and dinner. And as we said, the night is young, so we enjoy yourself and thank you. चलो भाई थैंक यू बहुत सही सवाल पूछा है आपने। एक टैलेंट परेड था स्कूल में, मैं 8 साल का था, तो पता नहीं मेरे माइंड में सुर और ताल की बहुत समझ थी, तो मेरे माइंड में धुन परफेक्टली बजता था। तो मेरी माँ ने कहा कि यू नो डू व्हाटएवर, कुछ और कहो, एलोक्यूशन, कुछ स्पीच बनाओ, पोएम रिसाइट करो, कुछ और करो, गाओ मत। शी वाज बीइंग पोलाइट। फिर भी मैंने सोचा मैं ये अंग्रेज़ी गाना गाऊंगा और मैंने इतना बेसुरा गाया कि हाफ वे थ्रू दैट टू आस्क मी टू लीव। तब मुझे बात मेरे जहन में चली गई कि मुझे बिल्कुल गाना नहीं चाहिए और मैं गानों को समझ सकता हूँ, म्यूज़िक को जानता हूँ, इतनी जानकारी है, बस गा नहीं सकता। करण, किस सिंगर के आप गायन अगर कभी जहन में हो कि मुझे गाना सुनना है तो किसके गाने आप सुनते हैं? माई फेवरेट सिंगर इज़ मोहम्मद रफ़ी। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग? मोहम्मद रफ़ी के सारे गाने मुझे बहुत बेहद खूबसूरत लगते हैं। जो इन गानों में जो दर्द है और मिठास है और रोमांस है, किशोर दा, आशा जी। लेकिन सबसे मेरा फेवरेट गाना लता जी की रेंडिशन है लग जा गले। जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को कुछ हो जाता है वाकई। आई मीन वो दैट्स माई गो टू सॉन्ग, चाहे मैं खुश हूँ या किसी दर्द से गुजर रहा हूँ, लग जा गले इज़ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर। मैडम, पिछले 2-3 दिन जो थे वो काफ़ी बिजी थे आपके लिए। कल मनीष की पार्टी थी, उसके पहले आप दिल्ली में थे, फिर अवार्ड्स थे। So how you manage all these? I manage जब घर पे कोई जब there is no wife at home, there no kids at home, तो वो 8 घंटे ज़्यादा फ्री में मिल जाते हैं। फिर तब बहुत करने को बहुत चीज़ें करने का वक्त मिल जाता है। सिंगर्स हैं, रैपर हैं, एक आप है जो मल्टीटास्कर तो है ही, लेकिन क्या आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है सिंगिंग टैलेंट को पहचानना या किसी भी तरीके का उनको जज करना आपके लिए कितना? देखिए, मुझे ना ही कंटेस्टेंट्स को जज करना, मैं उनको भी जजेस को भी जज करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बादशाह इतने माहिर रैपर कंपोज़र हैं, शेखर इतने आउटस्टैंडिंग कंपोज़र है, शालमनी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो उनकी इतनी सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगी, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समेटना और एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड आई एम एक्साइटेड टू टेक ऑन दैट जॉब। प्रिपरेशन करेंगे, आपने जजिंग के लिए क्या प्रिपरेशन किया? अरे मैं क्या प्रिपरेशन करूँगा, जजिंग हो तो मैं कुछ 6 साल से करते आ रहा हूँ। मैं अभी जजिंग का PhD कर सकता हूँ मैं। आई थिंक मुझे मिल सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज का जज का कोई अवार्ड हो, तो आई थिंक आई कैन गेट दैट। सॉरी,
season has begun. Yes. And, Alia bagged the best actress award. Very nice of her. There have been mixed reactions about Sonam also being the contender. Some people saying Let's keep it to the show. Would there be any song that you would like to recreate from the I hope that people will sing songs from the past, because I believe the 640s onwards, right up to the 70s, the music was phenomenal. Madan Mohan, S.T. Burman, R.D. Burman, Shankar Jaikishan, जैसे ऐसे अमेजिंग म्यूज़िक कंपोजर्स रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक आज भी हम उन मेलोडीज़ के साथ कम्पीट कर सकते हैं. तो आई होप ऑल द कंटेस्टेंट्स हमें थोड़ा मेमोरी लेन में ले जाएं और उन गानों को रिप्रेजेंट करें. आई विश एंड होप एंड प्रे दैट दे प्ले द सॉन्ग्स फ्रॉम द पास्ट. वुड आई लाइक टू रिक्रिएट? मैं काफ़ी गानों को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ. आई थिंक ऑलरेडी मैं कोई रिक्रिएशन का मास्टर बन चुका हूँ, तो आई थिंक और करूँगा तो दिल रियली अब्यूज मी. आई शुड कंट्रोल दैट. थोड़ी ओरिजिनल मेलोडीज आ जाने चाहिए अभी. अरे इस दौरान सभी चैनलों से रियलिटी शो आने वाले, तो आपका शो कैसे कम्पीट कर पाएगा? कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम क्या हैं, हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो अब हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा शो ही नंबर 1 शो होने वाला है, और हम अपनी शो की ही तारीफ करेंगे, तो ये तो गलत सवाल कर लिया आपने. हम जानते हैं कि हमारे शो में बहुत ढेर सारा टैलेंट है, अमेजिंग एनर्जी है, जजेस की पूरी अमेजिंग टीम बन चुकी है, कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक है, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है, देश विदेश से टैलेंट आ रहा है जिसका दिल हिंदुस्तानी है. तो हमसे पूछोगे तो कहोगे कि वील हैव द बेस्ट सिंगिंग शो, एंड प्लीज वॉच ओनली आवर शो. करण सर जज करेंगे और कंपोजिशन शेखर सर जज करेंगे, गाना शालमली जज करेगी, मैं तो सिर्फ ऐश करूँगा. मेरे से कोई जजमेंट नहीं होगी, मैं तो फ्री में नंबर देने आया हूँ. बट एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ. माइक पकड़ लो ठीक से, कोई चक्कर नहीं है. नहीं जा रोलिंग आगे आ जाओ ना, आगे हाँ. हाँ जी, बादशाह, क्या प्रिपरेशन की आपने लोगों को जज करने के लिए? मतलब अलग अलग जो है गानों पर परफॉर्म करने वाले हैं, जो पुराने गानों पर परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, और आपकी तरफ से क्या मतलब उन लोग के लिए क्या कमेंट्स जाने वाले हैं, उसके लिए क्या सोचा है? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं है. देखो, मुझे लगता है कि गाना सुनने में अच्छा होना चाहिए. आज के टाइम में अगर मतलब इतने सारे सिंगिंग आ गए हैं, सिंगर्स आ गए हैं, इतने सारे सिंगिंग स्टाइल्स आ गए हैं, मतलब अगर गाना अच्छा है तो वो चलेगा, अगर गाना अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा. मतलब टेक्निक वेक्निक नहीं, बस एक कनेक्ट होना चाहिए. जैसे शालमनी ने बात करी, मतलब अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है, अगर आप वो परफॉर्मेंस देख रहे हो, अगर आप हमारा शो देख रहे हो, एक परफॉर्मेंस देख रहे हो, अगर आप चैनल चेंज नहीं कर रहे तो यानी कि वो पास है बंदा. चैनल चेंज हो गया तो फिर पता ही है सबको. अच्छा, जज करना ज़्यादा मुश्किल है या सिंगिंग करना ज़्यादा मुश्किल है? क्या ज़्यादा मुश्किल है? आई थिंक जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए जज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मेरे से किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता है. मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा कि जितने भी परफॉर्मर्स हैं सब यहाँ सिर्फ पैशन की वजह से हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर से हैं या वॉइस ऑफ नागालैंड है या अकूस्टिक सिंग है जो मेरे शहर से है, चंडीगढ़ से. वो बचपन से सिंगिंग, वो सिर्फ अपने पैशन से आए, अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं घर पे, मतलब अपना काम छोड़ के सिंगिंग करने आ रहे हैं, तो उनका दिल तोड़ते मेरे को बहुत थोड़ा सा दुख होगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव एन एक्सट्रीमली अमेजिंग परफॉर्मर. और उस प्लेटफॉर्म से ये सब ऑनलाइन हमने सर्च किए हैं, और मैं खुद ऑनलाइन स्पॉट किया गया था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. तो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा नंबर जाएंगे. तो लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. गाने तो मैं 15 मिनट बना देता हूँ, जजिंग बहुत मुश्किल होगा. कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप भी यूट्यूब से मतलब सर्च किए गए थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे. तो मैं यही देखूंगा कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, इनको ये क्या करना चाहिए, या ये क्या स्टैंड आउट करेगा इनका, ये औरों से अलग कैसे है. मतलब अगर उसका वीडियो मेरे को व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये मतलब वो वाला कंटेंट है जो हमने टीवी पे ला रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जैसे आपके पास वीडियो आते हैं, फेसबुक पे शेयर होते हैं, मज़ेदार सी कुछ अलग सी चीज़ होती है, वही चीज़ हम टीवी पे ले आए हैं. तो वो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखना है मैंने. बाकी चीज़ें जज करने के लिए करण सर हैं, शेखर सर हैं, शालमली है. सो मैं यही देखूंगा कि ये क्या बंदा क्राउड को एंटरटेन कर पा रहा है. दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. थैंक यू सो मच. सर, बहुत ही अद्भुत शो है, और मुझे यहाँ जज के तौर पे लिया गया है. मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं पहले, कम से कम 600 गाने कंपोज़ किए हैं, कम से कम 70 फिल्म्स की है, और बहुत प्यार मिला है लोगों से. और हम वही खोज में हैं
कि हमारे देश में विदेश में इतना टैलेंट है, इतने लोग हैं जो बॉलीवुड म्यूज़िक को प्यार करते हैं, उसको अपना लिया है बहुत लोगों ने। बस आज आप उनको मंच पे देखेंगे परफॉर्म करते हुए आप लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मर, सबसे बेस्ट टैलेंट होगा वो आपके सामने आएगा, और बाकी अगले सालों में आप उनको फिल्मों के गाने गाते हुए देखेंगे। सर टेलीविज़न में बहुत सारे शो इस तरह के, तो आपका शो किस तरह से अलग होगा? इसलिए यही मैंने कहा कि यही अलग है बात, कि बच्चा गाएगा, नौजवान गाएंगे, बुज़ुर्ग गाएंगे, कोरस गाएगा, बैंड के साथ गाएंगे, और एक एक्ट जो होता है ना, एक परफॉर्मेंस एक्ट जो होता है, वो लोगों को देखने को मिलेगा। आई थिंक इट विल बी समथिंग वेरी अनयूजुअल, समथिंग वेरी यूनिक, और आप लोग को बहुत पसंद आएगा। सर करण सर भी रहेंगे तो किस तरह का मतलब हैंडल करने के लिए, मतलब करण सर भी इस शो में है तो वो डांस भी जज करते हैं, उन्होंने सिंगिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती। नहीं, करण सर को सिंगिंग की बहुत नॉलेज है। जब मैंने उनके साथ काम किया है एज अ कंपोज़र एंड एज अ सिंगर, तब मुझे पता है कि उनकी नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे गाने समझते हैं वो, जैसे आपने ए दिल है मुश्किल के गाने सुने, कमाल के गाने थे, उन्होंने चुने हैं। उनकी जो नॉलेज है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और आई थिंक मेरे हिसाब से कि इतनी एक्सपीरियंस के बाद जो करण ने इतने सारी फिल्में की है, इतनी सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, उसके बाद आप उनकी म्यूज़िक कैपेबिलिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक ही इज़ फिनोमिनल एट व्हाट ही डज। उनको समझ है, सुर की समझ है, अच्छे गानों की समझ है, अच्छे कॉम्पोजिशंस की समझ है। और मैं, बादशाह, शालमली, करण, चारों जितना भी जानते हैं, बस वहाँ बैठ के हम जस्टिस करेंगे और अच्छे जो टैलेंट है उनको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। हाय सर, किस तरह से आपको चेंज किया गया इस शो के लिए, होस्ट के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। इस किस तरह ट्रेन किया गया हमें? एक्चुअली ट्रेन नहीं किया गया है हमें, क्योंकि उनको हम जैसे हैं वैसे ही पसंद आए। तो जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे हमें देखा और लोगों ने पसंद किया, तो वही नज़रिए से उन्होंने हमें बुला लिया। हमने थोड़ी तैयारी की है, क्योंकि थोड़ी ऑडियंस बदल जाती है, तो हमने सोचा है इस बारे में, लेकिन हम बस करने नहीं वाले, कुछ करने नहीं वाले, क्योंकि हम बस ऐसे ही रहने वाले। तो जैसे कि स्टार प्लस का बहुत बड़ा शो है ये दिल है हिंदुस्तानी, करण जौहर इसे होस्ट करने वाले, तो किस तरह से आप करने वाले? सर जिस दिन हमें पता चला था ना, हम 4 घंटे नाचे होंगे म्यूज़िक के बिना। म्यूज़िक के साथ तो जो नाचे वो अलग। सो डेफिनेटली जब इतना बड़ा शो है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि वी आर एसोसिएटिंग विथ अ चैनल दैट इज़ नंबर 1 इन इंडिया, जो हमेशा फ्रेश कंटेंट लेके आता है, और वही फ्रेशनेस के साथ हमें इनवाइट किया गया है। एंड वी आर एबल टू शेयर अ स्टेज विद अ जज पैनल दैट इज़ ऑल स्टार। आई मीन इट इज़ द पायनियर्स ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट। अगर आप फिल्मी हो तो ये शो आप ना देखे ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको संगीत पसंद है, अगर आपको वैरायटी पसंद है, और अगर आपको दुनिया पसंद है, तो ये शो आपको कैसे नहीं पसंद आ सकता है। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। आप करेंगे शो को तो किस तरह से लोगों को आप हंसाएंगे, मतलब एंटरटेन करेंगे, तो कुछ आपने सोचा है, प्लानिंग है? सर सोचा तो नहीं है, आप हंस रहे हैं अभी। हम एक्चुअली हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम थोड़े हमें देख के लोग ऐसे ही हंसी, या तो वो इसलिए हंसते क्योंकि हम पागल हैं, या तो इसलिए खुश होते कि हम प्यारे हैं। देखो तो, अगर कुछ नहीं तो हम खुद का मजाक उड़ा लेते हैं। एक्चुअली सिंगिंग किंग का एक डायलॉग है कि बातें तो मैं कर लेता हूँ, प्यारी अपने आप लग जाती है, तो वो वाला वही होता है। हमें भी नहीं समझ आता कभी कभी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।